Students, we shall do today linear equations in two variables. This is sixth chapter in ninth class reader as per state syllabus. But what I am teaching now, any syllabus student can do this. Linear equation in two variables. तो क्या क्या है सब बताऊंगा. पहले कुछ एक स्टोरी का एक क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट. बहुत अच्छा यहाँ पे एक है. जैसे देखो ये सिचुएशन देखो स्टूडेंट. बाजू में क्या दिख रहा है? ये बुक शॉप. कैन यू सी हियर? इससे समझेंगे ये चैप्टर का. पहले लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स. ओके, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन. वन डे काव्या वेंट टू ए बुक शॉप. ये रही काव्या. शी वेंट टू ए बुक शॉप विथ हर फादर. ये उसके फादर. टू बाय 4 notebooks and 2 pens. यानी काव्या went with her father to a bookshop to buy 4 notebooks, 2 pens. Her father paid ₹100 for all this. उसने देखा कि फादर कितना पे किए, 100 रुपीज पे किए और कुछ भी रिटर्न में नहीं आया. इसका मतलब 4 नोटबुक और 2 पेन का टोटल मिला के कितना हुआ? 100 रुपीज. अब आगे, काव्या did not know the cost of the notebook and pen separately. काव्या को ये नहीं मालूम था कि एक नोटबुक का कॉस्ट कितना है, पेन का कॉस्ट कितना है, वो नहीं मालूम. बट उसको ये मालूम कि टोटल 4 नोटबुक और 2 पेन के मेरे फादर ने कितना दिया? 100 रुपीज. वेट, तो एक नोटबुक का कॉस्ट कितना है मालूम? क्या नहीं मालूम. तो वो अपन x लेते हैं. वेरिएबल्स बोलते हैं ना. तुम बोले वेरिएबल क्या है? वेरिएबल ये x, कि हम लोग को ये x जो है, यानी हमारे को एक नोटबुक का कॉस्ट, वो हम क्या ले रहे हैं? x. अब इसमें और एक वेरिएबल है पेन, तो उसका भी कॉस्ट नहीं मालूम, तो उसका कॉस्ट लेंगे y. यानी एक नोटबुक का कॉस्ट x रुपीस, एक पेन का कॉस्ट y रुपीस. तो कितने नोटबुक खरीदे अपन? तो 4 into x, ये नोटबुक का टोटल आ गया. कितने पेन खरीदे? 2 पेन्स. तो 2 into y, पेन का कॉस्ट आ गया. तो 4x plus 2y is equal to 100 उसके फादर ने पे किया. तो ये बन गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. x क्या है? यानी दो चीज का कॉस्ट फाइंड आउट करना है तुम लोग को. जैसे नोटबुक और पेन, तो एक को x लिए, एक को. तो यहाँ पे देखो क्या करा. Here you can see that the cost of single notebook and also of the pen is unknown. That is, there are two unknown quantities and two variables. We have to take two unknown quantities. So let us use x and y to denote them. So cost of a notebook is rupees x. Cost of a pen is rupees y. So 4 notebook and a 4x plus 2 pen 2y is equal to. अभी क्वेश्चन दूंगा, करना है तुम लोग को. ये आ गया इक्वेशन. ओके, नेक्स्ट. तो अभी क्या बोलते, देखो इसको क्या बोल रहा सुनो. द अबव इक्वेशन इज इन लीनियर फॉर्म. ये क्या पूछ रहा है? एक्स और वाई का तुम एक्सपोनेंट देखे? क्या पूछ रहा? हाँ भाई देखे सर. एक्सपोनेंट एक्स और वाई का पावर कितना है? 1. इसलिए उसको लीनियर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मैंने कल भी बोला था. तो लीनियर हो गया. इक्वेशंस क्यों? बिकॉज इधर क्या आया? इज इक्वल टू और टू वेरिएबल्स. यस, x and y. If a linear equation has two variables, then it is called a linear equation in two variables. ठीक है, वो तो ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे हैं. क्या बोल रहा? बट अदर्स लेटर्स may also be used. क्या बोल रहा? अदर लेटर x और y जरूरत नहीं है. देखो P और Q में भी इक्वेशन बना सकते हैं. यानी हाँ, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक को P ले सकते हैं, कॉस्ट ऑफ पेन को. इधर रहो ना, प्रेजेंट रहो ना. Q, कॉस्ट ऑफ नोटबुक को P लिया, तो कॉस्ट ऑफ पेन. तो उन बोल रहा P और Q में भी ले सकते हैं, U और V में भी ले सकते हैं, S और T में भी ले सकते हैं, X और Y. तो वेरिएबल्स यू कैन टेक एनी टू वेरिएबल्स, कुछ भी ले सकते हैं. बट जनरली x और y लेते हैं. जनरली 99% पूरे सम्स x और y में रहते हैं. कभी कभी p और q में मिलेंगे s और t और u और v, और दूसरे नहीं यूज करते वेरिएबल्स. एक्चुअली ले सकते हैं सर, b और c क्यों नहीं ले सकते? लो, कोई प्रॉब्लम है, लेकिन जनरली नहीं लेते. जनरली x और y
पी क्यू यूवी, यूवी भी लेते हैं 10th में, देखना तो अब यूवी में रहेगा एस टी। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और एक एक चीज बोलना है, नोट दैट यू कैन पुट द अबव इक्वेशन इन द फॉर्म। क्या बोल रहा, ये इक्वेशन दिख रहा क्या, मैं अभी पूछूंगा क्वेश्चन सुनो। p प्लस 3q इज इक्वल टू 50, इसको प्लस 50 को लेफ्ट साइड लिए तो क्या होता, अरे देखो ऐसा, p प्लस 3q माइनस 50 इज इक्वल टू 0 होता कि नहीं होता। तो उन क्या बोल रहा, अबव इक्वेशंस को ये फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं सर। लिखने से क्या होता मालूम, इसका हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। एक्चुअली लीनियर इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म है, याद रखना, ये लिख के रखना कहीं तो भी। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। 0 नीचे दे दिया, एक्चुअली वही है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो x का कोइफिशिएंट, x का कोइफिशिएंट क्या है, वो a रहता। तो इसमें p का कोएफिशिएंट क्या है, 1। तो बिकॉज यहाँ पे x p के जैसा है ना, तो p का कोएफिशिएंट 1, तो a 1 है। p कितना है, 3। b कितना है, c कितना है, यस। तो क्या आ गया, a b और c। तो जनरल फॉर्म सबको आना है। जनरल फॉर्म, अगर तुम बोलेंगे सर लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म नहीं सर, चैप्टर मालूम, दो वेरिएबल मालूम, लेकिन जनरल फॉर्म नहीं मालूम तो वेस्ट है। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, अब एग्जांपल 1 करेंगे, फटाफट मैं ओरली करूंगा, अभी मत कर, देख लो। सचिन एंड सहवाग, अच्छा तुम लोग एक्टिव रहना बोल के इन दोनों का नाम दिया, मालूम है सचिन सहवाग नाम सुने, अरे वाह। तो स्कोर 137 रन्स टुगेदर, दोनों मिला के। अब इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स बना सकते हैं, यस सर। लेट द रन स्कोर्ड बाय सचिन बी x, लेट द रन स्कोर्ड बाय सहवाग बी y, x प्लस y इज इक्वल टू, हो गया ये, आ गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बता रहे कि कैसे हम लोग ये चैप्टर को ना हम लोग कैसे बना सकते हैं, दो इक्वेट बताओ, टू वेरिएबल्स में, सचिन के नहीं मालूम x, सहवाग का y, दोनों को मिला के 137 बन गया इक्वेशन। और एक एक देखो, देखो ये इसको कैसा बनाएंगे देखेंगे, सॉल्यूशन नहीं दिखा रहा हूं, पहले ट्राई करेंगे। हेमा's एज इज 4 टाइम्स द एज ऑफ मैरी। हेमा, इसमें दो नाम है, एक हेमा एक 4 टाइम्स। ए सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनो तुम भी, तुम नहीं, 4 टाइम्स, टाइम्स बोल दो 4 गुना, इनटू, वेरी गुड, मोर बोल दो प्लस, परफेक्ट, पूरा याद हो गया, बहुत अच्छा। मोर बोल तो प्लस करना, मैं परसों बोला था एक कॉन्सेप्ट में, टाइम्स बोले तो इनटू करना, टाइम्स बोले तो क्या करना। तो क्या, प्लीज समझ में आ रहा सेंटेंस, हेमा क्या है कहते हैं 4 किसका, तो मैरी। तो अपन इसमें कभी भी स्टूडेंट्स प्लीज, इवन 10th क्लास स्टूडेंट्स कैन हियर दिस। तन्मय क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं मालूम, 4 टाइम्स, हाँ सुनो, हेमा's एज इज 4 टाइम्स द एज ऑफ मैरी। एक कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोलना चाह रहा हूं, इसलिए सुनो बोल रहा हूं। तो इसमें किसको एक्स लेना मालूम, मैरी को। क्यों बोलते हो, हेमा की एज किसके ऊपर डिपेंड है, मैरी की अगर एक्स है तो हेमा की 4x है। अपन तो 4y लेंगे, लेकिन एक बता रहा हूं मैं, मेरी बात सुनो प्लीज, y बाद में लेंगे, मैं क्या बोल रहा हूं वो प्लीज सुनो। अगर ये सम है ना 8th क्लास में आता, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सर वन वेरिएबल में भी कर सकते हैं इसको, कैसा सर, मेरी के एज को x लेता हूं, तो हेमा का एज 4x, तो मेरे को y लेने का जरूरत, तुम्हारा इस चैप्टर आ गया। लेकिन ये दोनों का, ये दोनों को ऐड करे तो 5x आता, दैट इज द टोटल एज ऑफ बोथ द। अभी क्या बोल रहा हूं, अपन क्या करेंगे टू वेरिएबल्स के लिए, मैरी का एज x लेंगे, हेमा का एज, ओके। अब क्या बोल रहा, मैरी, हेमा इज यानी y इज, हेमा इज, हेमा बोल तो y इज बोल तो इज इक्वल टू 4 टाइम्स, यानी 4 टाइम्स बोल दो इनटू 4 टाइम्स किसका, x। तो y इज इक्वल टू 4x
प्लस वाई वहां लिए तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। कभी भी यही फॉर्म में लिखना बोला, x पॉजिटिव यस, उसके बाद y यस, उसके बाद कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट, तो यही आ गया इक्वेशन। टू वेरिएबल्स में 4x माइनस, बस आ गया, देखो ये रहा x माइनस 4y आ रहा, x माइनस 4y आया अपने को 4x में, करेक्ट है क्या दोनों? यस सर। इसमें इसने क्या किया, हेमा को x लिया, मेरी को y लिया, तो क्या रहेगा इसके हिसाब से, हेमाज एज यानी x इज 4 टाइम्स मेरी क्या है इसके हिसाब से y, तो x प्लस 4y इधर आया तो माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तुम इससे कर लो या अपन पहले वाला जो करे उससे कर लो, दोनों से आंसर तो सेम आने वाला है। यानी हेमा का एज अगर 4 आया तो मेरी का एज गलत, मेरे को मालूम था इसलिए पूछा, ध्यान कितना है मालूम पड़ा था। परफेक्ट 1। अगर हेमा का एज 4 है तो मेरी का 1/4 रहेगा ना, मेरी का 4 टाइम्स हेमा का है, तो हेमा 4 है बोला तो मेरी कितना है, कितना है? परफेक्ट। मोमिता अगर हेमा का एज 20 है तो मेरी का गलत, परफेक्ट। अब किसी को डाउट है तो उसको पूछो, सबने 5 क्यों, 5 का 4 टाइम्स करे तो हेमा आ रहा। ओके मैं पूछता हूँ, देखो अभी वापस रॉन्ग बोलते हैं, तो अगर मेरी का एज 6 है तो हेमा का एज, परफेक्ट। इतना देर लगे तो दुनिया पलट जाती पूरी, अभी का अभी बोलने का। तो अगर मेरी का एज 6 है तो उसका 4 गुना करो तो हेमा का 24, हेमा का एज 30, इतना देर नहीं मजा हो गया है चल, एक आंसर नहीं बोल रहे। मेरी का एज अगर हेमा का एज 6 है 30 है तो मेरी का एज करेक्ट 7.5, 7.5 साल, क्या 7.5 साल नहीं रह सकते? रह सकते, बोलो ना, ट्राई करो 7 साल। ओके चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके रेडी, ये डिजिट का कॉन्सेप्ट है। ओके डिजिट का कॉन्सेप्ट के ऊपर ना मेरा ऑलरेडी एक सम है, उसको तुम लोग देख सकते हैं, फिर भी ये कर लेंगे डिजिट का। ए नंबर इज 27 मोर देन द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इट डिजिट्स। ए नंबर बोल दो, ओरिजिनल नंबर इज 27 मोर, बोला मोर बोल दो प्लस करना, मोर देन नंबर ऑब्टेन बाय, बोल तो क्या, पहले वंस प्लेस टेंस प्लेस लेना, तो देखो क्या लेना, यूनिट डिजिट इन रिप्रेजेंटेड बाय x, टेंस डिजिट बाय y। यूनिट्स प्लेस टेंस प्लेस रहता ना, ऐसा देखो रहता ना, तुम लोग लिखते थे बचपन में वंस प्लेस टेंस प्लेस, वंस बोल तो यूनिट्स प्लेस, उसमें क्या ले रहा x, टेंस प्लेस में क्या ले रहा, तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, y इज इन टेंस प्लेस ना, तो 10 into y प्लस x इज इन वंस प्लेस x, तो ओरिजिनल नंबर इज 10y प्लस, reverse the number means x will come in tens place, y will comes in ones place, so x is in tens place तो 10x, yes, तो reverse number is 10x plus y। अब क्या बोल रहा, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ये नंबर इज, ये नंबर कौन सा मालूम, ये ओरिजिनल नंबर की बात चल रहा, तो जैसा सेंटेंस में बोला इज बोले तो इज इक्वल टू डाल देना। अब देखो लिखता हूँ, ए नंबर इज यानी 10y plus x इज बोल तो इज इक्वल टू लिखा, हाँ प्लस आना, ओके ओके, 10y plus x नंबर इज बोल तो इज इक्वल टू 27 मोर देन नंबर ऑब्टेन बाय, तो रिवर्सिंग द डिजिट्स का क्या है आंसर, 10x प्लस y का 27 ज्यादा है यानी प्लस 27, यानी ये नंबर रिवर्स डिजिट से 27 ज्यादा है, समझ में आया? यानी ये नंबर और रिवर्स वाले नंबर के बीच में डिफरेंस कितने का है, ये करे देखो, ये नंबर और रिवर्स वाले नंबर का डिफरेंस दोनों में कितना है, 27। सबट्रैक्ट भी कर सकते, वो नहीं बोल रहा, ये नंबर इज 27 मोर देन, यानी ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है किसके, रिवर्स नंबर से, कितना बड़ा है,
तो यानी दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है, वैसा भी कर सकते हैं। यानी तो ये नंबर इज इक्वल टू रिवर्स वाले को 27 ऐड करो, वो भी वही हुआ। यानी रिवर्स को 27 ऐड करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू दिस नंबर। अब इसको सॉल्व करेंगे सर कैसा, बहुत जने गड़बड़ कहां करते बोलता हूँ, ये माइनस लगाते लेकिन ये ब्रैकेट नहीं लगाते। ब्रैकेट नहीं लगाए ना, ये माइनस फिर दोनों को मल्टीप्लाई नहीं होता, माइनस दोनों को होना, तो माइनस 10x माइनस इंटू प्लस माइनस वाई, तो x माइनस 10x इज माइनस 9x, 10y माइनस y इज 9y माइनस 27। कुछ भी कॉमन कभी भी निकले ना लेना, मैक्सिमम कॉमन लेना, बड़े नंबर्स में नहीं छोड़ना। तो 9 का टेबल कॉमन निकलता और कॉमन निकल के 0 में जाएगा, कॉमन लेंगे 0 में डिवाइड में 0 हो जाएगा, तो 9 कॉमन लिए तो y माइनस एक्स माइनस 3 आया। लेकिन अपने को ऑर्डर मालूम क्या लिखना, और x वो भी पॉजिटिव लिखना, तो माइनस एक्स राइट साइड में जाएगा प्लस एक्स, प्लस वाई राइट साइड में जाएगा माइनस वाई, माइनस 3 भी राइट साइड में जाएंगे प्लस 3 इज इक्वल टू, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो नंबर is 27 more than the reverse number, यानी ओरिजिनल नंबर माइनस रिवर्स नंबर इज 27। कैसा सॉल्व करेगी इक्वेशन है, फिर से आया कि नहीं है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब ये सबको ना एबीसी ढूंढो बोल रहा, आराम से ढूंढ सकते हैं स्टूडेंट्स। इसका बता देता हूँ सर, इसका कैसा करना बहुत इजी है। x और y के नीचे एलसीएम 2 है तो x प्लस वाई बाई 2 होता, पहले इसको थोड़ा सॉल्व करना, फिर 2 1 जा 2 3 जा, फिर 3 लेफ्ट में जाता, तो क्या बनता 3x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 1 है ना, लेफ्ट में ले लिया। तो बोलो a क्या है स्टूडेंट, जनरल फॉर्म से कंपेयर करो 3, b क्या है 3, c क्या है, ऐसा करना। कभी भी पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना, क्या है एलसीएम लेना है तो एलसीएम लेना, जो लेना लो, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म में बना के फिर उससे कंपेयर करें तो एबीसी मिल जाता है। तो ये चारों बिट तुम 5 बिट है इसमें करना। अगर कोई में y नहीं है सर क्या करना, तो y नहीं है बोले तो b 0, जैसे इसमें a is 3, y नहीं है सर तो क्या करना, b is 0, c is minus 7। इसमें क्या करेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो a is 3, b is माइनस 1, गड़बड़ कर रहे देखो फिर ऐसा 1 बोल के, c परफेक्ट। 3 तो बता दिया, और क्या है देख लेंगे, इससे तुम लोग को कॉन्सेप्ट मालूम पड़ रहा बोल के बता रहा हूँ। प्लस रूट 3 वाई इधर ले लो लेफ्ट साइड में, x माइनस रूट 3 वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो a कितना 1, b कॉन्फिडेंट नहीं है, हल्लू हल्लू देर से बोल रहे, कोई फास्ट बोल रहा कोई हल्लू बोल रहा, सी कितना, साइन के साथ बोलना, ठीक है। ये फोर्थ एग्जांपल बताया मैं। फिफ्थ, फाइंड द वैल्यू ऑफ वापस ए बी सी कर आराम से कर सकते सर, कैसा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है ये, तो इसमें x नहीं है तो a 0, b is 1, c is, ये करना, इससे हमारा एबीसी पूरा पक्का होता, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता, समझे, आराम से करो। एग्जाम्पल 5 करो, फिर ये ट्राई दिस वाला भी करो एबीसी ढूंढने का। 6.1 हम आराम से कर सकते बिकॉज हम लोग ने पूरे इसके रिलेटेड एग्जांपल्स कर लिया स्टूडेंट्स, ठीक है। ये एग्जाम एक्सरसाइज 1, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स बनाओ बोल रहा है, आराम से बनाओ। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 34, तो एक नंबर x एक नंबर x प्लस वाई इज 34, ऐसा बनाओ, जो नहीं आए मैं बता देता हूँ, ठीक है। सो प्लीज यहां तक कर लो, थैंक यू। पूरे